की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिलों में लगभग 19 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 137 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। असम में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है असम में, जहां पर आम लोगों की जान तो आफत में है ही, साथ ही इस बाढ़ में 137 जानवरों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हुई है। अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। और अब उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां के चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। पहाड़ गिरने की ये डरावनी तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये देखिए किस तरह से यहां पर पहाड़ गिरता है। ये तस्वीरें आपको खौफजदा कर सकती हैं। सोचिए, यहां से अगर कोई गुजर रहा होता तो उसका क्या हाल, उसका क्या हश्र होता। पहाड़ी कुत्ते आप यहां पर भागते देख सकते हैं। अचानक से ऊपर से ये पहाड़ का हिस्सा गिरता है और उसके बाद की तस्वीरें। इस लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है और पहाड़ गिरने की ये डरावनी तस्वीरें बेहद खौफजदा करने वाली हैं। ये तस्वीरें वहीं महाराष्ट्र में बुल्ढाना में मूसलाधार बरसात से हालात बद से बदतर हो गए। कई गांव के गांव पानी में समा गए, जिसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई तो सरकारी मदद न मिलने पर स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य चलाया और रस्सी की मदद से सभी को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया गया। तो महाराष्ट्र में बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश होने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव के गांव पानी में समा गए, इसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हुए हैं आप देख सकते हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई, सरकारी मदद नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अब बैतूल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बरसाती नाले को पार करने के चक्कर में एक महिला की जान पर बन आई। बरसाती नाले को पार करने के दौरान अचानक लहरों का ऐसा प्रहार हुआ कि महिला पानी के बीचों बीच फंस गई। काफी देर तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही। एक बच्चे ने महिला के फंसे होने की खबर गांव में पहुंचाई तो फिर कुछ लोग वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से महिला का रेस्क्यू शुरू किया गया। एक शख्स रस्सी के साथ बरसाती नाले में उतरा और फिर रस्सी की मदद से किसी तरह महिला को सैलाब से बाहर खींच लाया। यहाँ लहरों का वेग ऐसा था कि दूर दूर तक इसका शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी सी भी गलत है कि यहाँ गुंजाइश नहीं। उनके भी कमर पे बंधवाने लगा देना। पानी का धार तेज भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर और बरेली में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब में आ गए हैं।
दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं कन्नौज में गंग नहर के कटान ने तबाही मचाई। कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल नष्ट कर दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक पहाड़ से सैलाब आ गया। निचले इलाकों में बसे लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ा। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने जैसी स्थिति बन गई है। शिमला में जमीन खिसकने से निचले इलाकों में बसे घरों पर जल सैलाब टूट पड़ा है। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सभी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं प्रशासन ने हालातों को पूरी मुस्तैदी से निपटाने का भरोसा दिया। महकमा तैयार है, पीडब्ल्यूडी तैयार है, आईपीएच, बिजली बोर्ड सब अलर्ट पे हैं कि बरसात को लेके मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश किए थे अधिकारियों कि हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वहीं मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले 48 घंटे प्रशासन और जनता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कटनी के बड़वारा में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश होने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए, लेकिन कुछ गांव के ग्रामीण नदी नालों को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल ही में गुड़ा देवरी महानदी घाट में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर महानदी को पार करते नजर आए। गांव वालों का कहना है कि पुल न होने के कारण बड़वारा कटनी मुख्यालय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। मजबूरन यहाँ के ग्रामीण और स्कूल के बच्चे उफनती हुई नदी को पार करते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस पानी को पार करते हुए ही जाना पड़ता है, सफर तय करना पड़ता है, जिसे गांव वाले और स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। ही माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है। तो संबंधित ग्राम पंचायतों को और पीडब्ल्यूडी को और तहसीलदार के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है, ग्राम पंचायत को भी बता दिया है। तो आज दोपहर तक वहाँ बोर्ड लग चुके हैं कि ये पानी होने पे आवागमन न करे और गाँव जोखिम में डालने के लिए वहाँ पे एक बैरियर लगाने की बात है, तो आज कल में लग जाएंगे वहाँ पे। वहीं ग्वालियर जिले के बेहट की झिलमिल नदी में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। नदी में अचानक आए उफान के चलते ग्रामीण की 50 बकरियां दूसरे ही छोर पर फंसी रह गई, जिसकी सूचना ग्रामीण ने पुलिस और गांव के युवाओं को दी। थोड़ी ही देर में गांव के युवाओं की टोली नदी किनारे पहुंच गई। युवाओं ने नदी के दोनों ही किनारों तक रस्सी बांधकर बकरियां निकाली। युवाओं ने हाथों की चेन बनाई। आधे घंटे में बकरियों को सुरक्षित निकाला। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक सारी बकरियों का रेस्क्यू हो चुका था। बकरी चराने गया व्यक्ति जब बीती शाम लौट रहा था तो बारिश के कारण पानी बढ़ गया, उसकी 50 बकरियां फंस गईं। गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया और रस्से के माध्यम से बकरियों को बाहर निकाला। पुलिस को जब तक सूचना मिली तब तक साकुशल बकरियां वापस आ चुकी थी। कोरबा के खोडल गांव में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नाली की खुदाई की वजह से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है और इस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि कई लोग कीचड़ की वजह से गिर चुके हैं और गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। यहाँ का रोड बनाइए, यहाँ तक हम लोग का बस नहीं आता है। हम लोग को बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है। आने जाने में पूरा दिक्कत है। 112 एम्बुलेंस घुस नहीं पा रहा है गांव के रास्ते में।
और क्या क्या समस्या, अभी कौन सी स्थिति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी स्थिति लोग गांव के जो उसका घर का जो गार्जियन है वो अपना कंधे में पकड़ के ले गए हैं बस तक। और रुक कर इस समय की बड़ी खबर आपको बता